अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी हेल्दी और देसी खाना जो बहुत आसानी से बनेगा, बनाना भी आसान है और आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो सबसे पहले बनाते हैं लौकी का पराठा। इसके लिए डो लगा लेते हैं। तो गेहूँ के आटे में डाल देंगे नमक, 1/4 टीस्पून डालेंगे अजवाइन, इसे क्रश करके डालेंगे। सर्दियों में बहुत अच्छा रहता है, पराठे का जायका डबल कर देता है। 2 टीस्पून देसी घी डालेंगे। आटे में अच्छे से मिक्स करेंगे घी को, अजवाइन, नमक को। उसके बाद इसको पानी से एकदम सॉफ्ट सा गूँधेंगे। पराठे के लिए आटा जो है एकदम सॉफ्ट गूँधते हैं, तभी जो है फिलिंग जो है अच्छे से एडजस्ट होता है, फटता नहीं पराठा है। तो पराठे का आटा जो है बहुत ही सॉफ्ट लगाएंगे। पराठा का आटा एक बार लग जाएगा तो पराठे के साथ खाने वाली चटनी लहसुन मिर्ची की चटनी। इसके लिए यह है कि जितना लहसुन है उतनी ही मिर्ची। जैसे हमने यहाँ पे 50 ग्राम के करीब लिया है हरी मिर्च और 50 ग्राम ही छिला हुआ लहसुन। छिलने के बाद जितना लहसुन है उसका वेट होगा। तो लहसुन ज़्यादा इसमें जाता है, जो कि सर्दियों के लिए बहुत अच्छा है। इम्यूनिटी को हमारी स्ट्रॉन्ग बनाएगा, सर्दी ज़ुकाम कोल्ड कफ से दूर रखेगा और खाकर भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा लगता है ये चटनी। मैं जो 2 रेसिपी बताऊंगी दोनों के साथ ही जाएगा। इसमें जाएगा नमक 1 टीस्पून, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और इसको बिना पानी के दरदरा सा पीसना है। इसे पानी बिल्कुल नहीं डालना है, जितनी नमी है उसमें आसानी से इस तरह से कूचा, मिर्ची लहसुन का कूचा भी इसको कहते हैं। तो हरी मिर्च लहसुन को दरदरा से हमने पीस लिया है। इसमें 1 लेमन का जूस है, लेमन कट कर लेंगे और सारा जूस इसमें डाल देंगे। 1/2 टीस्पून के करीब इसमें सरसों का कच्चा तेल जाएगा। बहुत अच्छा इससे जायका होता है। अगर नहीं है तो आप कोई भी तेल नहीं डालिए, स्किप कर दीजिए। 1/2 लेमन का जूस मैंने पहले ही ऐड कर दिया, फिर 1/2 लेमन का जूस डाल दिया है। बस ये लहसुन मिर्ची का कूचा रेडी है। तो चलिए फटाफट पराठा बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है एक लौकी, खिच्चा लौकी, एकदम कौला लौकी लीजिएगा। अगर बीज वाला है तो बीज बीज से कट करके निकालना होगा। तो लौकी को पहले छीलना है, छीलने के बाद कद्दूकश करना है एकदम बारीक वाले से। और लौकी में जो है 96% जो है पानी होता है, बहुत आसानी से पचता है, बहुत देर तक पेट भरा रखता है। और यहाँ पे आम के आम और गुठली के दाम हो जाएंगे। लौकी का पराठा ही बन जाएगा और लौकी का जूस भी आपको मिल जाएगा। लौकी का जूस डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा है। ये वेट लॉस भी बहुत आसानी से करता है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो ये लौकी का जूस पी सकते हैं। बहुत ही जायकेदार होता है, ऐसा लगता है जैसे ग्रेप्स का जूस पी रहे हैं, इतना जायकेदार होता है। तो हमने तो बस जूस भी पी लिया। और ये ज़रूर ये कर लीजिएगा कि पानी बिल्कुल नहीं है, निचोड़ निचोड़ के ज़रा ज़रा इसका जूस निकाल लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें नमी रहती है। और इसमें हमने डाला है पनीर 100 ग्राम। 1 लीटर दूध को फाड़ करके हमने पनीर बनाया था। और इसमें 100 ग्राम के करीब एकदम बारीक कट किया प्याज, वैसे ही बारीक कट किया हुआ 100 ग्राम के करीब 1 गड्डी हरा धनिया डालना है। 2 से 3 हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें डालना है नमक 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून फ्रेश लेमन का जूस। इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। आपको अगर पनीर पसंद नहीं है तो स्किप भी कर सकते हो। अगर ज़्यादा गीला गीला हो तो आप बेसन को भून करके 50 ग्राम के करीब, या आटा, गेहूं का आटा या नहीं तो सत्तू, इसमें मिक्स कर सकते हो अगर गीला लगे तो। वैसे अब निचोड़ निचोड़ के पानी निकाल लोगे तो बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। अगर जैसे ज़रा भी लगे कि नमी हो रही है तो आप आटा मिक्स कर दो, या बेसन या सत्तू। आटे का लोई बनाना है, कटोरी जैसा बना करके 2 टीस्पून डालना है फिलिंग। इसके ऊपर 1/4 टीस्पून के करीब सूखा आटा डाल दीजिए, इससे पानी एब्जॉर्ब करेगा। और अच्छे से इसका लोई आप इस तरह से फैला लीजिए और बस चकला बेलन से हल्के हाथों से बेल लीजिए। बहुत अच्छा बनता है पराठा ये। आप पराठा खा के देखो, लौकी का पराठा। लौकी ऐसे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और इसका पराठा बना लीजिए तो क्या ही कहना है। बस तवा गरम करना है, गरम गरम तवे पे तेल या घी में या बिना तले ही आप बना सकते हो। बस इसको हाई फ्लेम पे पकाना है, बहुत ही सॉफ्ट पराठा बनेगा। हाई फ्लेम पे गरम गरम तवे पे पराठा डालना है, तेल या घी से आप तल लीजिए। ये सॉफ्ट सॉफ्ट पराठा आप बच्चों के लंच बॉक्स में पैक कर सकते हो। सर्दी के दिनों में बहुत अच्छा लगता है। गरम गरम बस लौकी का पराठा बनाना है और हरी मिर्च का कूचा, या फिर आप चटनी, अचार, मेयोनीज़
जैसे दिल चाहे वैसे खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये पराठा आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। देखिएगा कि ये लौकी का पराठा किसी और पराठे से कम नहीं होता है, ख़ासकर सर्दी के दिनों में। सर्दी में जो है लौकी बहुत ही मीठा होता है, तो इसका पराठा और भी ज़ायक़ेदार होगा। तो ये पराठा आप जैसे दिल चाहे वैसे खाइए। हमने यहाँ पे हरी मिर्च लहसुन का कूचा बनाया है। इसके साथ तो बस सर्दी जो है सारी भाग जाएगी। धूप में बैठ करके नाश्ता कीजिए। आप इसको चाहें तो डिनर में ही बना सकते हो। खाकर सभी लोग बहुत आपकी तारीफ़ करेंगे, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट तो हो गया, अब चलिए बनाते हैं देसी सा डिनर। यहाँ पे बन रहा है मसूर की खिचड़ी, साबुत मसूर की खिचड़ी, खड़े मसूर की खिचड़ी। और इसके साथ बनेगा आलू का भुना हुआ फ्राई भरता या चोखा जो भी कह सकते हो। तो पहले मसूर को भिगोना है। तो मसूर को ज़रूर देख लीजिएगा कि मिट्टी वगैरह रहता है, कंकड़ वगैरह रहता है, तो चुन लीजिएगा, अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा। ये आप देख रहे हो कि पैकेट वाला है, एकदम क्लीन है। तो बस हमने भिगो दिया, 2 घंटे पहले भिगो दिया था। यहाँ पे खिचड़ी बनाने की तैयारी हो रही है। तो इसमें चावल जो है मोटा चावल लेते हैं, चाहे आप रॉ राइस लीजिए यानी कच्चा चावल या बॉइल्ड राइस, लेकिन लेना है मोटा चावल, रफ़ जो बासमती या बारीक चावल वो नहीं लेना है, मोटा चावल लेना है, तभी खिचड़ी बहुत अच्छी बनेगी। अगर बारीक चावल से बनाएंगे तो लई जैसा बनता है। यहाँ पे हमने 100 ग्राम के करीब 2 जगह प्याज काटा है। तो बताऊँगी क्या करना है। और मसूर बहुत अच्छे से भीग गया है, तो मसूर को छान के निकाल लेंगे। 5 से 6 जई लहसुन बारीक कट कर लिया है, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा उसे कद्दूकश कर लिया है, कुछ गरम मसाले हैं। ये सब तैयारी हो गई है। तो बस चलिए, प्रेशर कुकर में बनेगा ये। तो प्रेशर कुकर हमने स्टोव पे चढ़ा दिया है। इसमें डालेंगे सरसों का तेल। आप जो भी तेल खाते हो वो तेल डालो। तेल जब गर्म हो जाए तो साबुत गरम मसाला डाल देंगे इसमें, तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च, ज़ीरा। ये ब्राउन हो जाएगा, हल्का सा फ्लेवर जब आ जाएगा तो इसमें अदरक और लहसुन कद्दूकश किया हुआ डाल देंगे। जब अदरक लहसुन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें प्याज डाल देंगे 100 ग्राम। और ये प्याज का क्या करना है बताऊंगी। इस प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। प्याज जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। और इसमें भिगोया हुआ जो मसूर था, साबुत मसूर, सारा हम डाल देंगे। डाल के इसको भुनेंगे, अच्छी तरह से भुनना है। इसमें 1.5 टीस्पून नमक डालना है, 1.5 से 2 टीस्पून तक इसमें नमक जाएगा। तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिए। और मसूर को हाई फ्लेम पे भुनना है बहुत अच्छे से। अब इसी में हम डाल देंगे बारीक कट किया हुआ 200 ग्राम पका हुआ टमाटर, एकदम बारीक कट किया हुआ डालना है। और डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके ढक देंगे। ढक करके पकाएंगे तो क्या होगा कि टमाटर गल जाएगा अच्छे से और मसूर भी अच्छे से भुंजा जाएगा तो बहुत अच्छा सोंधा टेस्ट आएगा। तो इसे ढक के हमने लो फ्लेम कर दिया था। टमाटर और मसूर बहुत अच्छे से भुन जाना चाहिए, एकदम सूख जाना चाहिए। तब इसमें हम चावल धो के डालेंगे। चावल पहले से भिगो के नहीं रखेंगे। चावल जब मसूर कुकर में डाल देंगे तब चावल धो के रखेंगे। अच्छी तरह से चावल और मसूर को भी हाई फ्लेम करके भुनेंगे बहुत अच्छे से, 5 से 6 मिनट तक भुनेंगे अच्छे से। जब देखिए एकदम पानी नहीं रह गया है, बहुत अच्छे से सूख गया, बड़ी प्यारी सी खुशबू आने लगती है, तब इसमें गर्म पानी या नॉर्मल पानी आप डाल दीजिए। लेकिन जितना चावल उसका 6 गुना पानी, जैसे यहाँ पे हमने 1 कप चावल डाला है तो 6 से 7 कप पानी डालना है इसमें। और अच्छी तरह से मिक्स करना है। नमक ज़रूर टेस्ट कर लीजिएगा, नमक कम हो तो नमक डाल दीजिएगा, क्योंकि पानी का नमक अच्छा खारा होना चाहिए, तभी खिचड़ी बहुत अच्छी बनेगी। अब ढक्कन लगा के 3 से 4 सीटी लगाना है। जब तक खिचड़ी बन रहा है हम बना लेते हैं यहाँ पे आलू का भरता। हमने आलू बॉईल कर लिया है, तो इसमें बारीक कट किया हुआ प्याज डालना है, छोटा सा, एक मीडियम साइज़ का 50 ग्राम के करीब, 1 लाल मिर्च। जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाए प्याज तो इसमें डाल देना है बॉइल्ड आलू, उबला हुआ आलू डालना है। फ्लेम को हाई रखना है, अच्छे से आलू को फ्राई करना है। इसीलिए प्याज एकदम लाल नहीं करना है, पहले ही डाल देना है आलू। इसमें हरी मिर्च 1 हमने डाल दिया है, वैसे ही हरा धनिया, जितना दिल चाहे उतना हरा धनिया आप डाल दीजिए। डाल करके अच्छे से भूनते जाइए और मैश करते जाइए। इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, इसको मैश कर दीजिए। तो ये चम्मच की तली से हम बहुत अच्छे से मैश कर लेते हैं। आप चाहें तो ग्लास से या मैशर से बस आलू का भरता बना देना है। तो ये भुंजा हुआ भरता, फ्राई भरता जो है रेडी है। सैलड रेडी है, अचार
और हरी मिर्च का कूचा लाजमी बनाइएगा। हमने तो नाश्ते में बनाया था। तो ये खिचड़ी के 4 यार जो है मिल करके खिचड़ी को इंडिया का नेशनल फूड बनाता है। बहुत ही हेल्दी और अपने आप में संपूर्ण फूड। तो खिचड़ी तो तैयार है, खिचड़ी का श्रृंगार रेडी करते हैं। खिचड़ी के साथ घी अगर नहीं जाए तो खिचड़ी खाने का मज़ा ही नहीं है। तो मसूरी खिचड़ी में सिर्फ घी नहीं डालते हैं, घी के साथ डालते हैं प्याज फ्राई करके। तो यहाँ पे पैन में हमने डाल दिया है 100 ग्राम देसी घी। देसी घी में जो प्याज बारीक कट करके हमने रखा था, कहा था कि आगे बताऊँगी क्या करना है। प्याज डाल दिया है, हाई फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते हुए प्याज को एकदम लाइट इस तरह से। जब हो गया स्टोव ऑफ कर देंगे। घी काफ़ी गर्म है, ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, एकदम सुनहरा हो जाएगा। जब तक खिचड़ी को देख लेते हैं, खिचड़ी भी रेडी हमारी है। तो खिचड़ी यहाँ पे हमने खोल के देखा बहुत अच्छे से। अगर आपको थोड़ा लिक्विडी पसंद है तो आप गर्म पानी डाल के पतला भी कर सकते हो, हमें ऐसे ही अच्छा लगता है। तो जितना जैसे आपको पसंद है, गाढ़ा या पतला, उस तरह से खिचड़ी आप कर सकते हो। उसके ऊपर आप तली हुई प्याज घी के साथ डालिए, अच्छे से मिक्स कीजिए। थोड़ा प्याज और घी रखिए। जब भी सर्व कीजिए तो प्लेट पे थोड़ा सा प्याज, 1 से 2 टीस्पून घी डालिए और गरम गरम खाइए। खिचड़ी एक बार जब तैयार हो गया तो बस खा लेना चाहिए। इसको ठंडा एक बार हो गया तो गरम करके खाने में वो जायका नहीं रहेगा। तो खिचड़ी बन गई है तो बस फटाफट खाना शुरू कर दीजिए। इसके साथ आप पापड़, अचार, चटनी, भरता जो चाहिए वो खा सकते हो। तो ये देसी सा खाना कैसा लगा आपको? अच्छा लगा है तो लाजमी हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये लौकी का पराठा, एकदम सॉफ्ट सा पराठा, नरम नरम सा पराठा, और ये जायकेदार सी चटपटी सी खिचड़ी। उसके साथ आप बना लीजिएगा हरी मिर्च का कूचा, फ्राई भरता। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खूब सारा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।